बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना की किलर स्प्रीट पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से पीएम मोदी की 8 सीएम के साथ ये मीटिंग जारी है। मोदी आज दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं। इसके बाद पीएम की एक और बैठक होनी है। दूसरी मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ 30 मुख्यमंत्री होंगे। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर डिटेल शेयर करेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों से सुझाव लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस वक्त बात कर रहे हैं। उनकी बैठक चल रही है। पिछले आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि ये वो 8 राज्य हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर अभी देखने को मिल रहा है। इसमें दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज मोदी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे। जल्दी आपको कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज भी मिल सकती है। अमेरिका में अगले महीने से वैक्सीन आ सकती है, तो भारत के लिए 2 वैक्सीन तैयार हो रही हैं। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं, फिर 30 मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी दूसरी बैठक है, उसी बीच खबर यह भी है कि वैक्सीन आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और भारत की सरकार का ये आकलन है कि जनवरी से मार्च महीने के बीच में कभी भी भारत के पास वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। और जब वैक्सीन उपलब्ध होगी और इतने बड़े पैमाने पर उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना है, तो फिर उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कैसे उस वैक्सीन को स्टोरेज करना है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, जो लोग वैक्सीन लगाएंगे उसका मैन फोर्स जो है वो उसे कैसे तैयार करना है, आपके पास जितनी संख्या है राज्यों के पास क्या और ज़्यादा उसमें जोड़ने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बताएंगे। क्योंकि 20 नवंबर को उनकी एक बैठक हुई थी एक्सपर्ट्स ग्रुप के साथ और पूरा रोड मैप बन गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जो प्राइमरी फोर्स हैं, जो कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पे जिन्हें लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनमें उनकी संख्या तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन का डोज उनको दिया जाएगा। और उसके लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाना था, देश के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनका 92% डाटा आ चुका है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका 56% डाटा सरकार के पास आ चुका है इंडिविजुअल्स का। और उन्हें बाकायदा ये डाटा इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वैक्सीन सुचारू तरीके से दिया जा सके। उनके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू उन्हें बताया जाएगा कि आपका वैक्सीन का पहला डोज कब मिलना है, दूसरा डोज अगर देना है तो वो कब देना है। ये सारी चीज़ें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप शुरू से देखें, तकरीबन जून महीने में ही उन्होंने ये शुरू कर दिया था कि एक तरफ कोरोना से लड़ना है तो दूसरी तरफ वैक्सीन अगर आएगा तो उस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बना दिया था। समय समय पर उसकी बैठकें लेते रहे हैं। और पिछली जो बैठक हुई थी उसमें बहुत हाई लेवल डिस्कशन हुआ है और पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है। पहला मैंने आपको बताया कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस हो गए, सैनिटाइजेशन वर्कर हैं, वो प्रायोरिटी में रहेंगे। 50 से 65 साल के उम्र के जो लोग होते हैं उनमें कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं तो उन्हें भी एक तरह से प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बाकायदा रोड मैप पीएम मोदी ने बनाया है, जिसके लिए आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बताएंगे कि इस तरह से आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। और पहली बैठक जो अभी चल रही है वो बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं 8 राज्यों में, उन केसेस को आप कैसे कंट्रोल करें, कहाँ कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, किस प्रकार से और आपको सख्ती करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीएम निर्देश दे रहे हैं और उनसे राय भी ले रहे हैं। इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन भी होगा जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल और हेल्थ सेक्रेटरी, इन दोनों ने ये दोनों प्रेजेंटेशन वहाँ पे देंगे जो कि वैक्सीन को लेकर पूरा रोड मैप बनाया गया है उसको लेकर। बिल्कुल। देवेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी बैठक में आज क्या होगा इस पर फैसला ले रहे हैं। इसे लेकर देश की जनता क्या सोच रही है, दिल्ली से भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर नियमों का पालन थोड़ा सा सख्ती के साथ करवाया जाए, पुलिस को इन्वॉल्व कराया जाए, इसमें जो और ज़्यादा सख्ती बरती जाए, बेवजह लोग जो घूम रहे हैं बाहर उनका चलान वलान कराया जाए। लेकिन लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं। देखो बीमारी के साथ तो जीना पड़ेगा ही। लॉकडाउन तो लगना चाहिए क्योंकि बगैर लॉकडाउन लगे, क्योंकि ये ऑफिस वगैरह सब रूटीन में चल रहा है और मास में लोग मेट्रो में आ रहे हैं जा रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी संभव हो सकता है।
इसलिए ये लॉकडाउन होना ज़रूरी है। नहीं, लॉकडाउन से ज़्यादा वही मैं बात दोबारा बोल रहा हूँ कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि ये नहीं लॉकडाउन से क्या होगा। लॉकडाउन से तो हमारा देश फिर पीछे जाएगा। माहौल है कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा खराब हो जाएगी, दोबारा लग गया तो वो सर घर बैठ गरीबा ने ज़्यादा परेशानी होगी और तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इस समय उस जो कोरोना का जो है ना, इस समय बहुत ज़्यादा उसका माइल्ड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो मेरे ख्याल से मुझे पहले जितना डेंजर होता था वो अभी नहीं है। नहीं, लॉकडाउन की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर, पीपल आर डेलिबरेटली अवॉइडिंग मास्क। वो मास्क लगाना नहीं चाहते हैं, बट वट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि इनको इन्फोर्स किया जाए, मजबूर किया जाए वो मास्क लगाएं। पीएम की मीटिंग में क्या फैसला होगा, इसकी जानकारी जल्द ही सामने आएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको देश के अलग अलग शहरों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली से अभय पराशर की रिपोर्ट देखिए। देखो जी, आज की बैठक में जो है ना, कोई वैक्सीन पे तो डिस्कशन अभी करनी नहीं चाहिए। मेन तो यही है कि किन किन चीज़ों से सुधार हो सकता है, उन चीज़ों पे ही इसको फोकस करना चाहिए और वही मोदी जी को करना भी चाहिए। मेरे मुताबिक मतलब काफ़ी ज़रूरी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि अभी हमें बड़ी अनसर्टेनिटी है डिजीज़ को लेके। तो मतलब मेरे मुताबिक तो मतलब वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो क्या मीटिंग में क्या चर्चा होती है, वो काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। और मैं इंतज़ार करती हूँ कि मतलब हमें क्या डिसीजन मिले और क्या बोले वो, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। और मेरे मुताबिक काफ़ी ज़रूरी मीटिंग होगी। जो मीटिंग आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुलाई है, आई थिंक ये एनालाइज करने के लिए होगी कि आपकी डिमांड कितनी हो सकती है वैक्सीनेशंस की और हमें कितना प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। ये मीटिंग बहुत अहमियत रखती है, लेकिन डबल सिस्टम जो चल रहा है देश में वो नहीं होना चाहिए। आप इधर पार्टियों के चुनाव करा रहे हो, आपको सत्ता में आना है, लेकिन दूसरी तरफ आप विवाह शादियों पर रोक लगा रहे हो, वहाँ 50 आदमी आप कर रहे हो। और राजनीतिक जितनी भी पार्टियां होती है, एक्टिविटीज होती हैं, उस पे आप रोक नहीं लगा रहे हो। पर मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ इफेक्टिव होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स जितना हो रहा है, और बाकी सेंटर की कोई और एक्स्ट्रा मदद होगी तो हो सकता है कि बेटर हो जाए। प्रधानमंत्री कोरोना के खतरे को लेकर बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग अब भी मास्क से दूरी बनाए हुए हैं। हमारी रिपोर्टर नम्रता दुबे मुंबई के दादर मार्केट गई। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि लोग कितने लापरवाह हैं। मुंबई के दादर मार्केट की सुबह की तस्वीर ये है। यहाँ पर आपको हजारों लोगों की भीड़ नजर आएगी। किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं हो रहा। ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क है तो पहन लीजिए। हाँ, पहन रहा हूँ। कोरोना का डर नहीं लगता है। इस तरह के लोगों के जवाब है कि है, पहना नहीं है, भूल गए हैं। मुंबई में दिन में 1000 केसेस आने फिर शुरू हो गए हैं। 3 लाख के करीब कोरोना केसेस पहुंच गए हैं। फिर भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के आपको नजर आएंगे। सर, आपका मास्क है? आपका मास्क क्यों नहीं पहना? अभी चाय पी रहा था ना, इसके लिए रख लिया था जेब में। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत है, आपको कोरोना? अभी जस्ट पी रहा था, अभी जस्ट पिया। सर, आपका मास्क क्या मास्क है ना? डर नहीं लगता? हाँ, डर है ना। चाहते हैं लॉकडाउन लगे? हाँ, चाहते हैं लॉकडाउन लगे? लॉकडाउन नहीं होने चाहिए। हाँ, कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिन में आपका मास्क, कैमरा देखकर हर कोई मास्क पहनता है, वैसे कोई नहीं पहनता। दिन के 1000 केसेस और इस तरह की तस्वीर, लोग बिना इस बात को गंभीरता से लिए अभी भी मास्क नहीं पहनते। सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरह का नहीं है। दिन में जो है 1000 केसेस आ रहे हैं और ऐसे कैमरा देखकर हर कोई मास्क पहन लेता है। खुद से उनकी जिम्मेदारी क्या है वो समझ में नहीं आती। सुबह की तस्वीर है ये, मुंबई के सबसे बड़े सब्जी मंडी दादर मार्केट की है। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। ये वही मुंबई है जहां कोरोना का हॉटस्पॉट था, कह लीजिए कोरोना का एपिसेंटर इसे माना जा रहा था। नम्रता दुबे की रिपोर्ट आपने देखी। नम्रता ने लोगों से बातचीत की और ये भी जाना कि कोरोना पर कंट्रोल के लिए पीएम को क्या करना चाहिए। लॉकडाउन लगना ही किसी के भी फायदे में नहीं है और किसी को भी, सरकार को भी मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट है इसके अंदर। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर दहशत रखने के लिए और उसको इस बात का एहसास होने के लिए कि भाई कोरोना अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है,
वो जब तक है तब तक हमको संभल के ही रहना चाहिए। इसलिए सरकार जो बोल रही लॉकडाउन लगना चाहिए वो बात ठीक है। अगर ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन लगना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि शायद लग भी सकता है, जैसे गुजरात में लगा है बहुत जगह पर, अहमदाबाद वगैरह कर्फ्यू भी लगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन, हाँ, अगर ज़्यादा केसेस बढ़ता है तो लगाना ही पड़ेगा। मेट्रो चालू की, सब चालू की, उससे लगता है मेरे को कि पेशेंट बढ़ चुके हैं अभी। तो मतलब जितना नज़दीक आ रही है उससे तो कोरोना बढ़ते जा रहा है। उससे मेरे ख्याल से तो लॉकडाउन करना चाहिए मुझे। उन्होंने अनाउंस किए तो वैक्सीन ले लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये लॉकडाउन का बहुत तकलीफ होने वाला है हमको। ये मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। आप वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अमित शाह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सब सहयोगी देवेंद्र पराशर बने हुए हैं और देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, वो तस्वीरें बैठक की हम देख रहे हैं और सबको इंतजार रहेगा कि इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई और कौन कौन से मुख्यमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी जो बैठक चल रही है उनमें से 8 मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ ये संवाद हो रहा है। हालांकि जो संपर्क रहेगा वो बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ ही रहेगा, लेकिन पहली बैठक तकरीबन 1.5 घंटे की ये बैठक चलेगी, ये हमें बताया गया था। 10:30 बजे ये बैठक शुरू हो रही है और 12 बजे के लगभग तक ये बैठक 8 राज्यों के साथ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं और उसको लेकर ज़्यादा चिंता बढ़ रही थी कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो कैसे कंटेन करना चाहिए, क्या क्या गलती हो रही है, क्या कुछ और ज़रूरतें हैं आपकी। इन सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और जाहिर तौर पे जो कुछ भी राज्य सरकारों को करना है वो भी चाहेंगे कि केंद्र सरकार के साथ सलाह मशविरा करके उस पर एक रोड मैप ले ले। और जो 12 बजे के बाद जो बैठक होगी जिसमें सभी राज्य उसमें सम्मिलित होंगे, वो बैठक रहेगी जैसा कि हम लोग बार बार बताते रहे हैं, वैक्सीन स्ट्रेटजी को लेके, कि वैक्सीन को लेकर, क्योंकि भारत की सरकार का ये आकलन है कि लगभग 5 वैक्सीन ऐसे हैं जिस पे पॉइंटेड किया गया है कि वो उपलब्ध हो जाएंगे जनवरी से मार्च के बीच में, कभी भी हो सकते हैं, पहली वैक्सीन उसमें मिल सकती है। और उसके लिहाज से क्या डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होना चाहिए, कैसे स्टोरेज एक बड़ी समस्या होती है वैक्सीन में। जैसे फाइजर का जो प्रोडक्ट है, फाइजर अमेरिका में भले ही वैक्सीनेशन 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से अगर बात करें तो उसमें स्टोरेज एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उसको लगभग -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको भारत सरकार अलग अलग तरीके से आकलन करके उसने एक रोड मैप बनाया है। साइंटिस्ट, आपने देखा कि 20 नवंबर की जो बैठक हुई थी उसमें पीएम के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र थे, आईसीएमआर के उसमें साइंटिस्ट थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य थे जो कि हेड कर रहे हैं वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप को। इन सारे लोगों के साथ बैठक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक रोड मैप बनाया है वो राज्यों के साथ उन्हें वो बताया। बिल्कुल देवेंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहली बैठक कर रहे हैं उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं जहां कोरोना की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। और तस्वीरों में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और जैसा कि आप बता रहे थे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस बैठक का हिस्सा हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी नजर आ रही हैं और केरल के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये वही राज्य हैं जहां पहले भी लगातार स्थिति कुछ इसी तरह की रही है और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जाए और उन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाए कि क्या वो कारण है कि फिर से इन राज्यों में लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, कमी कहां रह गई है। क्या आज मीटिंग के बाद लॉकडाउन लगेगा, क्या सोचना है इस पर लखनऊ की जनता का, सुनिए। लॉकडाउन लगाने से क्या फायदा है? कोई फायदा तो है नहीं लॉकडाउन लगाने से। अभी हम लोग तनख्वाह इतनी मिली, अभी पेट भर रोटी नहीं खा पा रहे हैं। अब दोबारा लॉकडाउन लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे करें बनती है, बन नहीं, कब बनेगी? अभी तो बन के तो आई नहीं, जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब बनेगी क्या? लॉकडाउन लगेगा बट पहले से नहीं लग पाएगा, फिर काम चालू हो गया है और काफी नुकसान भी हुआ इसके पहले। तो आई थिंक वीकेंड पे जो ना होगा, वरना मंडे टू फ्राइडे सब काम ऐसे ही चलेगा। हो सकता है कि टाइम कर दिया जाए 10 to 6 कि आप काम करिए, उसके बाद अपने घर चले जाइए। अब ये तो हम नहीं कह सकते लगेगा, लेकिन सैटरडे संडे डेफिनेटली लॉकडाउन लगना चाहिए, इसलिए क्योंकि लोग सड़क पे आना कम होगा और इसका नियमित रूप से पालन होना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन लगना चाहिए, बट 15 दिन 20 दिन के लिए नहीं लगना चाहिए। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। पूर्ण लॉकडाउन पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें से क्या सीखे हैं, क्या उसकी कमजोरियां थी, क्या खामियां थी, उस पर गौर फरमाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लव जिहाद पर यूपी से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको।